नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं, अगेन रिलेशनशिप रीडिंग है एंड बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है। सबसे पहले चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या चल रहा है उनके जीवन में। आर्कएंजल माइकल, डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, द यूनिवर्स, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है या अभी वो किस एनर्जी में है, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस। पहला कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। वी हैव द ब्रोकन हार्ट, road to romance, community, fifth chakra archangel Gabriel, envy, the garden and the gate, below the deck energy निकल करके आई है। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर की एज या तो हो सकती है 19, 20, 33 या 39 या 30 इयर्स ओल्ड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर्स। खैर, एज से रिलेटेड कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एंड जो मैं देख पा रही हूँ आपका जो रिलेशनशिप है ये या तो 7 इयर्स से लेकर के 9 इयर्स तक के बीच में आपका रिलेशनशिप हो सकता है। आपके जो पार्टनर हैं हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रेस्ट एंड रेजुविनेशन चाह रहे हैं, वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल उनका दिल जो है काफ़ी टूटा हुआ है। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लाइफ में जो हमें जीने के लिए रोमांस चाहिए होता है या हम अपने दिल के हिसाब से जो जीना चाहते हैं कई बार हम कर नहीं पाते हैं, और इसमें बहुत मेजर रोल होता है 2-3 बातों का। या तो हम अपने आसपास के माहौल से, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे इतने इम्प्रेस्ड होते हैं या उनके कहने में इतना होते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, या सो कॉल्ड समाज को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उस तरीके की लाइफ अपनी जी नहीं सकते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। तो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल जो है इस समय उनको हिम्मत भी दे रहे हैं, साथ ही साथ बहुत एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो उनके पास जो है वो उसको नहीं देख पा रहे हैं, जिसके चलते वे वो बहुत एक ऐसी उनकी मनस्थिति है या उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि उनके पास जो है वो उनको कम लग रहा है, और उसके चलते आपके रिलेशनशिप में भी शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस की होंगी। लेट्स सी टैरो से क्या आ रहा है। अभी तो हाल फिलहाल इनकी स्थिति यही है कि ये रेस्ट भी करना चाह रहे हैं पर शायद कर नहीं पा रहे हैं। दिल इनका ऑब्वियसली टूटा हुआ है, और गार्डन एंड द गेट का कार्ड हमको यही दिखाता है कि हमारे पास जो होता है हम अक्सर उसकी तरफ फोकस नहीं करके, इस कार्ड में भी यदि आप देखेंगे तो जो पर्सन है वो जहाँ पर है वो बहुत एक अबंडेंस सी जगह पर है, लेकिन उसकी नज़र कहाँ है, उसकी नज़र बाहर की तरफ है। और शायद आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी अपने विचारों में काफ़ी उलझे रहते हैं, और मतलब जैसे होता है ना एक कैद में अपने आप को रखना अपनी सोच की वजह से। एक उनका दायरा जो है सोचने का वो शायद बहुत छोटा है, इसलिए वो चाह करके भी काफ़ी कुछ कर नहीं पाते। लेट्स सी हमें कुछ क्लैरिफिकेशंस यदि मिलते हैं तो रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। बहुत सारे आ रहे हैं, इतने नहीं लूँगी मैं।
एक कार्ड गिरा था। रेस्ट एंड रिजुवनेशन। देखिए वही है कि यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स, एक टूटा हुआ दिल जो है, उनका दिल बहुत अभी इस समय टूटा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है उनके आसपास जिसकी वजह से वो अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। उनके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन्होंने शायद कभी सोची नहीं होंगी कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन में भी हैं। कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में हुआ है या उनके आसपास का माहौल ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत एक अजीब सी सिचुएशन में देख रहे हैं, जिसके चलते वो काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। लेट्स सी ब्रोकन हार्ट। रेस्ट एंड रिजुवनेशन में भी हमें ब्रोकन हार्ट आया था, और ब्रोकन हार्ट हमें क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, किस चीज़ को लेकर के उनका दिल जो है वो टूटा हुआ है। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए। एक ही कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसे को लेकर के ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शायद बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिकॉज एक ही कार्ड निकल के आया है। और हालांकि हार्ट जो है वो इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, बट इनका जो दिलो दिमाग है अभी ये पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हैं, जिसके चलते वे ये पैसे की वजह से अपने आप को काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशन में पा रहे हैं कि ये चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेट अस सी डोर टू रोमांस। डोर टू रोमांस। आपने एक चीज़ नोटिस की, जो कुछ भी आ रहा है सब पेंटिकल से रिलेटेड काफ़ी कुछ आ रहा है। एंड उसके चलते क्या हो रहा है, आपके जो पर्सन है वो शायद किसी तरह की पार्टनरशिप, या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोल पा रहे हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये अपने जीवन में आगे क्या करें। बहुत स्टकअप सी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते अपने, ना तो फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, ना ये आपको छोड़ना चाहते हैं, ना अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस। टोटल रोमांस का कार्ड यही क्लेरिफाई कर रहा है। कम्युनिटी का कार्ड क्या दिखाता है? स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज क्लेरिफाई कम्युनिटी का जो कार्ड है। कम्युनिटी के कार्ड को क्लैरिफाई किया है ये इसने। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए ऑफर तो ये देना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत डरपोक हैं बेसिकली। आपके पार्टनर जो भी हैं इनमें हिम्मत की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके चलते हुए इन्होंने काफ़ी समय से आपको, कहते हैं ना, बातों में तो बहुत बहलाया है, लेकिन जब करने की बारी आती है, अपने काम को, अपनी बातों को अंजाम देने की जब बारी आती है, तो ये वहाँ से डरपोक बन के और भाग जाते हैं। कैसे दुबक करके भाग रहा है ये आदमी, देख रहे हैं आप? सॉरी टू से, लेकिन आपके पार्टनर डरपोक हैं। क्या कर सकती हूँ, कार्ड्स जैसे आए हैं वैसे ही बताना पड़ेगा मुझे भी। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये जो स्टकअप एनर्जी है उसी को क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स निकल के जाना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये अपने विचारों में, या ये इनके मन में फियर बहुत है, ये डरते हैं, किसी तरह का डर बैठा हुआ है इनके मन में, जिसकी वजह से ये आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। एनबी का कार्ड किस लिए आया है? The spirit guides and angels, please give me some cards for card NB. NB का कार्ड किस लिए आया है? We have 8 of Pentacles, 2 of Swords and 10 of Cups. ये चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन वही बात, एक तो दिमाग
मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमोशंस तो है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हो रही है अभी इस समय। एक तो ये पैसे से परेशान हो रहे हैं, और दूसरी बात ये अपने विचारों से भी परेशान हो रहे हैं। इनका दिल और दिमाग दोनों ही नहीं चल रहा है, और साथ में इनको शायद फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। ये बहुत स्टकअप सी एनर्जी है इनकी। सो बेसिकली जब व्यक्ति स्टकअप होता है, देखिए बिलो द डेक एनर्जी क्या निकल के आई है, 4 ऑफ सोर्ड्स। इनका तो इनके सब जगह जाम लगा हुआ है, आप तो ये समझ लो बंद लग गया है इनके। और ये बंद लगने के बाद में तो अच्छे अच्छे जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि इनके अभी प्रॉब्लम्स यही चल रही हैं, मेजर मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस निकल कर के आते हैं आपके रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है। और द स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, द स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस। सॉलिट्यूड, केमिस्ट्री, unconditional love, proposing, hidden, twin flame telepathy, flirt, twin flame recognition, second chances, fear of coming together, attraction, बिलो द डेक एनर्जी निकल करके आई है, दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर हो सकता है काफ़ी टाइम से एक बहुत ही सॉलिट्यूड में है, अकेले रह रहे हैं वो काफ़ी। और अकेले रह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो नेचर जो रहा है वो बहुत सारी बातों को छुपाते हुए आए हैं। कहीं ना कहीं बड़े फ्लर्टी किस्म का नेचर भी हो सकता है आपके पार्टनर का। और कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ में बहुत अच्छी एक केमिस्ट्री भी लगी, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। और उनको ये भी मन में उनके बहुत हुआ होगा कि आपको प्रपोज़ करें, लेकिन बिकॉज़ ऑफ उनकी बातें छुपाने की वजह से और फ्लर्ट नेचर की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी। और जिसे हम कहते हैं कि अनकंडीशनल लव जो है वो आप दोनों के बीच में नहीं रहा था। कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप दोनों के मन में ही डर, या आपके पार्टनर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उनके मन में एक डर भी है। मतलब एक कमिटमेंट का जो डर होता है वो आपके पार्टनर में है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इस अनकंडीशनल लव को भी पहचान रहे हैं। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट जो है, या जो एक सोलमेट कॉन्सेप्ट होता है, या एक जो आपका डिवाइन कनेक्शन होता है, एक ऐसा कनेक्शन, क्योंकि अगर मान लीजिए काफ़ी टाइम हो गया आपके रिलेशनशिप को, तो कहीं ना कहीं वो अब इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा इस कनेक्शन को भूल जाना। कहीं ना कहीं वो आपसे टेलीपैथिकली भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, और सेकंड चांसेस भी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है थोड़ी सी दोनों जो हैं मिलकर के इस रिलेशनशिप पर वर्क करें। लेट अस सी और क्या मैसेज निकल कर के आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि मेरी इस रीडिंग के अंदर कुछ भी आपको ऐसा समझ में आता है कि जो मैसेजेस हैं वो आपसे रिलेट कर रहे हैं। तो और क्या मैसेज डिवाइन मैस्कुलाइन,
कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो एक डिवाइन है और इस कनेक्शन के अंदर वो हैं, उनको ये समझ में आ रहा है ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट, या जो सोलमेट होते हैं। रिट्रीट, स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम। कहीं ना कहीं healthy sexuality, balancing the physical flow of love. Take action, it is time to do something about the situation. यदि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको बैठ करके और बात करने से कुछ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे पास रिकॉग्नाइजिंग ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट भी आया था, तो ये समझ में आ रहा है कि बैलेंस भी करना पड़ेगा इनको और कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। कार्मिक पार्टनर्स एंड लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में या जो क्रिएट की जा रही हैं जिसकी वजह से आप लोग देख नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। न्यू डोर्स ओपनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्यूशंस विल शो अप। तो कहीं ना कहीं कुछ नया रास्ता ज़रूर से निकल करके आएगा। एंड बिलो द डेक एनर्जी है ऑब्स्टिकल्स, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ। तो क्योंकि जब कोई भी रिलेशनशिप होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो निकल करके आते ही हैं, ज़रूरत है उसको फेस करने की। तो आप दोनों को बैलेंस भी करने की ज़रूरत है। देखते हैं हमारे चार्म्स से, ये मेरा एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं चार्म्स रखती हूँ। देखते हैं कि आपके लिए क्या इसमें से कुछ चार्म्स निकल करके आते हैं। वी हैव द की, जिसका मतलब यही है कि देर इज़ अ सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखा भी है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सॉल्यूशंस विल शो अप। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है मैस्कुलिन एनर्जी है कोई ना कोई कनेक्शन में, और भगवान गणेश का भी एक हमारे पास में सिंबल आया है, चार्म आया है। विघ्नहर्ता भी बोलते हैं उनको। और जैसा कि हमारा ऑब्स्टिकल्स का भी कार्ड आया था कि चैलेंजेस है, तो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आपके सारे विघ्नों को दूर करें। कहीं ना कहीं एक यहाँ पर ये जो डॉल टाइप सी आई है, तो मुझे ये भी लगता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं या तो बच्चे इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आई है एक लिजर्ड भी। सो गुड टाइम्स आर गोइंग टू कम, लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स। क्योंकि कई बार जब हम ऐसे तो हम छिपकली को देखते हैं तो हमारे मन में कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आती ना, कुछ ऐसा स्लाइमी सी फीलिंग आती है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस जो है, जैसे जो कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जो भी होते हैं उनको क्लियर आउट भी एक लिजर्ड ही करती है। सो अभी हो सकता है आपको दिखती हुई चीज़ें तो कुछ ऐसी हो रही हों, लेकिन संभावनाएं बहुत है। ज़रूरत है आपको अपने रिलेशनशिप में सेकंड चांस लेने की और अनकंडीशनल लव की तरफ जाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस कनेक्शन को। और जब कोई व्यक्ति रिकॉग्नाइज करता है तो उसे एक मौका देना ज़रूर बनता है। तो आप भी दीजिए। एंड देखते हैं आगे फिर क्या होता है। हम अपनी रीडिंग में फिर आपसे मिलेंगे। और यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, कुछ भी रिलेट किया हो और आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ से मिलता जुलता है, आप इसके बारे में और डीप में जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिए थ्रू माय ईमेल आईडी। और मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।